पंजगोर के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 2 गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। वाक़े से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। पंजगोर से खबर दे रहे हैं आपको, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का ये बताना है कि मुसल्लह अफराद ने 2 गाड़ियों को भी नजर आतिश किया और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। पंजगोर के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 2 गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। वाक़े से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। पंजगोर से खबर दे रहे हैं आपको, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का ये बताना है कि मुसल्लह अफराद ने 2 गाड़ियों को भी नजर आतिश किया और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। पंजगोर के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 2 गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। वाक़े से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। पंजगोर से खबर दे रहे हैं आपको, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का ये बताना है कि मुसल्लह अफराद ने 2 गाड़ियों को भी नजर आतिश किया और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। वफाक़ी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। अब हम सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब भी देंगे। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफ़गान शहरी मुलव्वस हैं। खुफिया इत्तलात पर अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हम सिर्फ जनाजे उठाने के लिए नहीं हैं, हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं हैं। हमारा ये मुसम्मम इरादा है पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत का और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कि पाकिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा ये जो वाक़यात मैंने आपको बताई हैं, जो तरलाई में मस्जिद पे हमला हुआ और उसके साथ साथ जो बनू और बाजोड़ में ख़ुदकुश हमले हुए, इन तमाम के ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ हैं। 2 जगह के ऊपर अफ़गान शहरी हैं। तरलाई में जिस शख्स ने हमला किया उसका जो कंट्रोल था, जो उसके हैंडलर थे, वो भी सारे अफ़गानी थे। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि एक फ़ैसला कुन जवाब जो है अफ़गानिस्तान को दिया जाए। उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में जो 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में नगरनहार में, पक्तिया और खोस्त में हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पर 100 से ज़ायद कसीर तादाद में जो उनके ऑपरेशनल हेड्स लेवल के अल-ख़वारिज और जो दहशतगर्द नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले दहशतगर्द थे, उनकी हलाकतों की इतला है। जहाँ पे चेयरमैन मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये जो स्ट्राइक्स थी ये इंटेलिजेंस बेस्ड थी और ये बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक्स थी। पुलिस का कच्चे के बाद पक्के इलाकों में भी बड़ा क्रैकडाउन। खानपुर, महर और घोटकी में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पीर बरी, सहानड़ो, बोजदार, कहर बोजदार और एच दड़ी में सर्च ऑपरेशन किया गया और मुख्तलिफ थानों की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मतलूब मुलज़िमान के मुतादिद घरों को मुस्मार और नजरातिश किया गया। इलाके में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। पुलिस का कच्चे के बाद अब पक्के इलाकों में भी क्रैकडाउन जारी है। पुलिस का कच्चे के बाद पक्के इलाकों में भी बड़ा क्रैकडाउन। खानपुर, महर और घोटकी में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पीर बरी, सहानड़ो, बोजदार, कहर बोजदार और एच दड़ी में सर्च ऑपरेशन किया गया और मुख्तलिफ थानों की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मतलूब मुलज़िमान के मुतादिद घरों को मुस्मार और नजरातिश किया गया। इलाके में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। पुलिस का कच्चे के बाद अब पक्के इलाकों में भी क्रैकडाउन जारी है। लाहौर के इलाके इचरा में दुकानदार के मुबैना 20 किलो सोना खुर्द-बुर्द करने के मुकदमे में पेशरफ्त हुई है। मॉडल टाउन कचहरी लाहौर ने गिरफ्तार मुलजिम वसीम अख्तर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा को मंजूर करते हुए मुलजिम का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अहमद सई ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। मुद्दई वकील ने दावा किया कि पुलिस ने 2 किलो के करीब सोना और 2 करोड़ 67 लाख रुपए बरामद किए। लाहौर के इलाके इचरा में दुकानदार के मुबैना 20 किलो सोना खुर्द-बुर्द करने के मुकदमे में पेशरफ्त हुई है। मॉडल टाउन कचहरी लाहौर ने गिरफ्तार मुलजिम वसीम अख्तर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा को मंजूर करते हुए मुलजिम का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अहमद सई ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। मुद्दई वकील ने दावा किया कि पुलिस ने 2 किलो के करीब सोना और 2 करोड़ 67 लाख रुपए बरामद किए।
लाहौर के इलाके इचरा में दुकानदार के मुबैना 20 किलो सोना खुर्द-बुर्द करने के मुकदमे में पेशरफ्त हुई है। मॉडल टाउन कचहरी लाहौर ने गिरफ्तार मुलजिम वसीम अख्तर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा को मंजूर करते हुए मुलजिम का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अहमद सईद ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। मुद्दई वकील ने दावा किया कि पुलिस ने 2 किलो के करीब सोना और 2 करोड़ 67 लाख रुपए बरामद किए। आगे बढ़ेंगे। लाहौर के इलाके मनावा में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से खातून जख्मी हो गई। खातून की हालत तशवीशनाक। शिनाख्त नादिया के नाम से हुई। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में डाकुओं की जानिब से खातून को यरगमाल बनाकर बाहर लाते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक डाकू नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। खबर आपको दे रहे हैं लाहौर से, जिसके इलाके मनावा में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से खातून जख्मी हो गई। खातून की हालत तशवीशनाक है। शिनाख्त नादिया के नाम से हुई। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में डाकुओं की जानिब से खातून को यरगमाल बनाकर बाहर लाते हुए देखा जा सकता है। मुजाहिद शेख हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से। मुजाहिद शेख, बताइएगा ये मामला क्या है और इस पर पुलिस क्या कहती है? देखिए जी, पुलिस का तो अभी मौकफ ये सामने आया है कि जो जख्मी खातून है उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और तमाम पहलुओं पर इस सिलसिले में तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें ये हुआ कि आज सुबह जो है एक निजी सोसाइटी में जो है डकैती की वारदात हुई और डकैती मज़ामत पर एक खातून को जख्मी कर दिया गया है और मनावा पुलिस स्टेशन की हदूद है और निजी हाउसिंग सोसाइटी में ये वाकया ठीक है, मनावा पुलिस स्टेशन की हदूद है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे मुजाहिद शेख, बहुत शुक्रिया। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट समेत सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान के मशीर बाबा गुलाम रसूल इमरानी की भी मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान भी मिले। अमन ओमान की सूरत हाल से आगाह किया। आपको बताएं कि कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध और शर्जील मेमन की मुलाकात हुई। ट्रांसपोर्ट समेत सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट समेत सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान के मशीर बाबा गुलाम रसूल इमरानी की भी मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान भी मिले। अमन ओमान की सूरत हाल से आगाह किया। आपको बताएं कि कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध और शर्जील मेमन की मुलाकात हुई। ट्रांसपोर्ट समेत सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आफिया सदीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का बड़ा फैसला जारी। आइन के आर्टिकल 202 के तहत चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बेंचेस की तश्कील का खुसूसी इख्तियार रखते हैं। अदालत ने कहा कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी केस में 21 जुलाई 2025 का हुक्मनामा कानूनी दायरे इख्तियार से बाहर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 के हुक्मनामे को कलअदम करार दे दिया। रिजवान काजी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। रिजवान, बताइएगा कैसी रही आज की समाअत इस मसले पर? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से और वतन वापसी से मुतल्लिक केस में यह बड़ा फैसला जारी किया है। इसमें अदालत ने वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने का हुक्म कालादम करार देते हुए कहा है कि आइन के आर्टिकल 202 और हाई कोर्ट रूल के तहत चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बेंच की तश्कील का खुसूसी इख्तियार रखते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला जारी किया गया है। रिजवान, आप हमें इस केस पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसहरा, सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। शहदा कौन के आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ और कौमी वक़ार के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत ने बन्नू में फितना और ख़ारिज के बुज़दिलाना हमले में जामे शहादत नोश किया था।
शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसहरा, सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। शहदा को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ और कौमी वक़ार के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत ने बन्नू में फितना और ख़ारिज के बुज़दिलाना हमले में जामे शहादत नोश किया था। नाज़रीन, कोहाट में लेडी डॉक्टर कत्ल, पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त कर ली गई। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल की और स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का कल से सूबे भर में बॉयकॉट का भी ऐलान। डॉक्टर्स कहते हैं कि कत्ल केस में कोई भी पेशरफ सामने नहीं आ रही। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदार डॉक्टर काजी मुनीब ने कहा कि लेडी डॉक्टर महविश की गुज़श्ता रोज़ एमरजेंसी में ड्यूटी थी। उन्होंने एक मरीज़ा को चेक करने के दौरान मर्द तीमारदार को कमरे से बाहर जाने का कहा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। असल मसला ये था कि हमारी जो फीमेल डॉक्टर थी वो कल इमरजेंसी ड्यूटी पर थी। हम 8 बजे से 2 से 8 बजे तक ड्यूटी पर थी। जब ड्यूटी ख़त्म हुई तो वो अस्पताल से निकली। ड्यूटी के दौरान एक पेशेंट अटेंडेंट से कुछ वो डॉक्टर ने पेशेंट अटेंडेंट को कहा कि आप ज़रा कमरे से बाहर चले जाए, मैं इस फीमेल का मुआयना करना चाहती हूँ। इस बात पर वो अटेंडेंट गुस्सा हुआ। पहले उसके साथ अस्पताल में तू-तू-मैं की। जब फिर डॉक्टर की ड्यूटी ख़त्म हुई तो अस्पताल के बाहर उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन अभी तक ना DPO ना DC यहाँ पर आया हुआ है और ना हमें ये इत्तलात दी गई है कि क्या किसी कातिल को गिरफ्तार किया गया या आज अभी इस केस में किस हद तक पेशरफ्त हुई, हमें कुछ पता नहीं है। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, इस पर मजीद बात कर लेते हैं। शहजादा फहद पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। शहजादा फहद, बताइएगा सबसे पहले कि डॉक्टर्स और यंग मेडिकल जो पैनल है वहाँ पर मौजूद जो एहतजाज कर रहा है उनका क्या मुतालबा है, और दूसरा ये कि क्या पुलिस कहती है कि ये ज़ाती झगड़े का मामला है या कोई और मामला है? यह देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक सरकारी डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर जो ड्यूटी से वापस घर जा रही थी, इसे निशाना बनाया गया है और उसको कत्ल किया गया है। ये तो सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़ये में कल का वाक़या था, अब तक तो इसमें कोई पेशरफ सामने नहीं आई थी, लेकिन अब से कुछ देर कबल DPO कोहाट की जानिब से बयान सामने आया है कि इस वाक़ये में जो मुलजिम है उसकी शनाख्त कर ली गई है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो कत्ल के मुहर्रिकात हैं वो सामने नहीं आए। ये तो मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद ही इसका पता चलेगा कि इसका जो तलकलामी हुई थी ये वाक़या है या कोई और वाक़या है। ताहम गिरफ्तारी से कबल, तफ्तीश से कबल कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत जो डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इकदाम करे। इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं। शहजादा फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मामले पर, बहुत शुक्रिया।